मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक है संस्कृत व्याकरण पर आधारित। उसमें एक विषय वस्तु है हमारा, जिसको कि हिंदी में कहते हैं प्रत्यय और संस्कृत में कहते हैं प्रत्यया। प्रत्यया। तो सबसे पहले हम लोग यह समझें कि आखिर प्रत्यय होता है क्या। प्रत्यय का कोई अपना शाब्दिक अर्थ नहीं होता है। प्रत्यय एक शब्दांश होता है या शब्द होता है जो किसी धातु या अन्य शब्दों के अंत में लगकर उसके अर्थ में अपार परिवर्तन कर देता है, उसके अर्थ में अमूल परिवर्तन कर देता है। जैसे मान लिया जाए गम जोड़ अक्तवा, गम जोड़ अक्तवा बराबर गत्वा। इस अक्तवा का कोई अपना शाब्दिक अर्थ नहीं है। इस अक्तवा का कोई अपना शाब्दिक अर्थ नहीं है, लेकिन गम धातु में अक्तवा प्रत्यय जोड़ देने से गत्वा हुआ, जो कि एक पूर्वकालिक क्रिया को बता रहा है। जाकर इसका संस्कृत में, इसका हिंदी में अर्थ होता है जाकर। अक्तवा का कोई अपना, जितने भी प्रत्यय होते हैं उसका कोई अपना व्यक्तिगत अर्थ नहीं होता है। जितना भी प्रत्यय होता है उसका कोई अपना व्यक्तिगत अर्थ नहीं होता है, लेकिन शब्द के अंत में, क्रिया के अंत में लगकर उसके अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं। जैसे तर्क जोड़ ठक, तर्क जोड़ ठक प्रत्यय, ये बनाएगा तार्किक, तर्क करने वाला तार्किक। तो अब देखा जाए, इस ठक का कोई अपना व्यक्तिगत अर्थ नहीं है। ये हो गया क्रिया, ये हो गया शब्द। तो क्रिया के अंत में लगने वाले प्रत्यय को कृत प्रत्यय और इसे बने शब्द को कृदंत कहते हैं, और क्रिया को छोड़कर किसी भी शब्द के अंत में लगने वाले प्रत्यय को तद्धित कहते हैं। ये तद्धित प्रत्यय से बना है या कृत प्रत्यय से बना है। तो डियर स्टूडेंट्स, 9th क्लास में हम लोग को 3 प्रकार के प्रत्यय पढ़ना है। एक आपका चलिए कृत प्रत्यय, दूसरा तद्धित प्रत्यय और तीसरा नीप प्रत्यय होता है, या इसको कहिए आप स्त्री प्रत्यय। क्रिया के अंत में लगने वाले प्रत्यय को कृत प्रत्यय, क्रिया को छोड़कर किसी भी शब्दों के अंत में लगने वाले प्रत्यय को तद्धित प्रत्यय, और पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बनाने के लिए जो प्रत्यय लगता है उसे हम लोग स्त्री प्रत्यय कहते हैं। जैसे नर जोड़ नीप, नर जोड़ नीप बराबर नारी। नीप प्रत्यय, नर में अगर नीप प्रत्यय हम लगाएंगे तो यह नीप यहाँ पर स्त्री प्रत्यय है। अश्व में अगर हम टाप प्रत्यय लगाते हैं तो ये बनता है आपका अश्वा, यह भी स्त्री प्रत्यय में आता है। तो प्रत्यय का कोई अपना विशेष अर्थ नहीं होता है, प्रत्यय का कोई अपना विशेष अर्थ नहीं होता है, लेकिन यह किसी शब्दों के अंत में जोड़कर उसमें अमूल परिवर्तन कर देता है। किसी शब्दों के अंत में जोड़कर एक उसमें अमूल परिवर्तन कर देता है। जैसे आप मान लिया जाए दूध एक संज्ञा है, इसमें अगर वाला जोड़ देते हैं तो ये हो गया दूध वाला। देखिए कितना परिवर्तन हो गया, दूध वाला
ये कितना परिवर्तन हो गया। अगर मान लिया जाए, अगर हम लोग और कोई एग्जाम्पल लेते हैं, अगर कोई हार में अगर हम बी उपसर्ग लगाते हैं तो देखिए बन जाता है बिहार, जो कि ये उपसर्ग कहलाता है। अगर हम देव में अगर आले हम जोड़ते हैं तो ये हमारा होता है देवालय। लेकिन हम लोग जो टॉपिक्स लेकर चल रहे हैं वह प्रत्यय से रिलेटेड। क्लास 9 हम लोग 3 प्रत्यय पढ़ेंगे, कृत प्रत्यय, तद्धित प्रत्यय और स्त्री प्रत्यय। और केयरफुली तरीके से आप देखेंगे इसको कि अब हम लोग कृत प्रत्यय का विश्लेषण करने जा रहे हैं। कृत प्रत्यय को हम लोग विश्लेषण करेंगे। कृत में पहला होता है अक्त्वा प्रत्यय। कृत प्रत्यय में पहला आपका होता है अक्त्वा प्रत्यय। चलिए सबसे पहले हम एक एग्जाम्पल लिखते हैं। अक्त्वा प्रत्यय का जो प्रयोग होता है, अक्त्वा प्रत्यय का जो प्रयोग होता है वह कर के अर्थ में, पूर्वकाली क्रिया में कर के अर्थ में इसका उपयोग होता है। कर के अर्थ में इसका उपयोग होता है पूर्वकाली क्रिया के रूप में इसका अर्थ होता है। जैसे राम भोजन करके जाएगा, राम भोजन करके जाएगा। तो देखिए यहाँ पर राम ने, प्रथमा विभक्ति एक वचन में राम ने, तो इसमें अगर हम लोग 2 गो विसर्ग लगा देते हैं तो इसका मीनिंग हुआ राम। यहाँ पर कर्म है, यहाँ पर को छिपा हुआ है, तो कर्मणि द्वितीया, कर्म कारक में द्वितीया विभक्ति होती है भोजनम। और कृत्वा, कृ धातु में अक्त्वा प्रत्यय, कृत्वा मने करके, जाएगा ये आपका हो गया लिट लकार। लिट लकार में होता है स्यति, स्यत, स्यन्ति। तो राम किस स्थान पर है? प्रथम पुरुष एक वचन। प्रथम पुरुष एक वचन का कृत प्रत्यय है स्यति, तो गमिष्यति हम लिखेंगे, गमिष्यति। राम भोजन करके जाएगा। अब देखिए अक्त्वा प्रत्यय का प्रयोग करने पर, आधा को दीजिए त्वा, अक्त्वा प्रत्यय का प्रयोग करने पर, अक्त्वा प्रत्यय का प्रयोग करने पर किसका लोप हो जाता है? आधा को का लोप हो जाता है। ये आधा जो को देख रहे हैं इसमें, इस आधा को का लोप हो जाता है। आधा को का लोप हो जाता है। आधा को का लोप हो जाता है। केवल शेष त्वा रह जाता है। केवल शेष त्वा रह जाता है। अक्त्वा प्रत्यय का प्रयोग करते समय हम लोग उसमें से आधा क का लोप कर देते हैं और मूल क्रिया के साथ में केवल त्वा शब्द जोड़ते हैं। मूल क्रिया के साथ में केवल त्वा शब्द हम लोग जोड़ते हैं, तो वह बन जाता है पूर्वकाली क्रिया। कृत्वा करके, पठित्वा पढ़ के, खादित्वा खाकर। तो इसका मैं कुछ एग्जाम्पल आपके सामने, कुछ इसका एग्जाम्पल हम दे रहे हैं, कुछ हम इसका एग्जाम्पल पेश कर रहे हैं। जैसे यहां लिखिए धातु
यहाँ पर लिखिए धातु प्लस अक्त्वा, धातु प्लस अक्त्वा। यहाँ पर लिखिए प्रत्यांत रूप, प्रत्यांत रूप, प्रत्यय लगाने के बाद जो रूप बना, और यहाँ पर लिखिए आप अर्थ, यहाँ पर लिखिए अर्थ, यहाँ हो गया धातु, यहाँ लिखिए धातु प्लस अक्त्वा, और यहाँ पर लिखिए प्रत्यांत, प्रत्यांत शब्द, प्रत्यांत रूप, और यहाँ लिखिए आप अर्थ। सबसे पहले हम लोग चलते हैं, अस का अर्थ होता है होना, अस का अर्थ होता है होना। अस जोड़ अक्त्वा, अस जोड़ अक्त्वा, ये क्या शब्द बनेगा? भूत्वा, भूत्वा, इसका अर्थ होता है होकर। इसमें आधा क का आपका लोप हो गया। अस मने होना, जो भू पर चलता है, भूत्वा। क्री का अर्थ होता है करना, क्री, क्री मतलब होता है करना। क्री जोड़ अक्त्वा, क्री जोड़ अक्त्वा बराबर कृत्वा, इसका अर्थ होता है करके, इसका अर्थ होता है करके। अब चलिए आप क्रुद्ध, क्रुद्ध मने, क्रोध का अर्थ होता है क्रोध करना, क्रोध का अर्थ होता है, क्रोध का अर्थ होता है क्रोध करना। तो क्रोध जोड़ अक्त्वा, क्रोध जोड़ अक्त्वा बराबर हो जाएगा आपका क्रुद्ध्वा, क्रुद्ध्वा, ये आपका हो जाएगा क्रुद्ध्वा, क्रुद्ध्वा। क्रोध, क्रोधित होकर, क्रोधित होकर, क्रोधित होकर। मान लिया जाए अब है गम, गम धातु है, गम का अर्थ होता है जाना। गम जोड़ अक्त्वा, गम जोड़ अक्त्वा बराबर हो गया गत्वा। इसको लिखेंगे हम लोग जाकर, जाकर। जैसे मान लिया जाए घ्रा मने सूंघना होता है, घ्रा का अर्थ होता है सूंघना। घ्रा जोड़ अक्त्वा, घ्रा जोड़ अक्त्वा आपका बनेगा घ्रात्वा, घ्रात्वा, इसको कहते हैं सूंघ कर। तो देखिए इस प्रकार से बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। ये जो भी एग्जाम्पल आप देखें, ये कृत प्रत्यय का है। क्रिया के अंत में लगने वाले प्रत्यय को, क्रिया के अंत में लगने वाले प्रत्यय को हम लोग कृत प्रत्यय कहते हैं। ये सब क्रिया है, यह प्रत्यय है, यह प्रत्यांत है। कृत प्रत्यय लगाने से जो रूप बना उसको प्रत्यांत रूप कहते हैं। ये उसका अर्थ हुआ। अगर हमारा प्रश्न है वह दौड़कर विद्यालय जाए, वह दौड़कर विद्यालय जाएगा, तो वह का सह दौड़कर अक्त्वा प्रत्यय, धावित्वा विद्यालयम गमिष्यति, वह दौड़कर विद्यालय जाएगा। वह खाकर पढ़ता है, अगर मान लिया जाए कोई क्वेश्चन है, वह खाकर पढ़ता है, वह खाकर पढ़ता है, तो वह का होता है स, खाना का होता है खाद, उसमें अक्त्वा प्रत्यय लगाइए। खादित्वा, पठ धातु लट लकार की क्रिया है, सह के साथ ती प्रत्यय लगता है, सह खादित्वा पठति। तो क्रिया के अंत में लगने वाले प्रत्यय को हम लोग कृत प्रत्यय कहते हैं। क्रिया को छोड़कर किसी भी शब्दों के अंत में लगने वाले प्रत्यय को तद्धित प्रत्यय कहते हैं। और पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बनाते समय जिस प्रत्यय का हम लोग उपयोग करते हैं उसे हम स्त्री प्रत्यय कहते हैं। जैसे इसमें मुख्य रूप से नीप है,
और टा प्रत्यय है, नीप और टा प्रत्यय है। अब हम आगे की तरफ अपने इस यात्रा को ले चलें, आगे की तरफ इस यात्रा को हम ले चलते हैं और लाइन पर बने रहेंगे, और लेकिन अंत तक वीडियो जरूर देखेंगे, तभी आपको इससे कुछ फायदा महसूस होगा। अब हम लोग एक प्रत्यय और आगे की तरफ चल रहे हैं। ल्यप प्रत्यय। अब हम लोग चल रहे हैं ल्यप प्रत्यय में। ल्यप प्रत्यय हमारा क्या है? ल्यप प्रत्यय, ये ल्यप प्रत्यय और अक्त्वा प्रत्यय दोनों ही पूर्वकालिक क्रिया ही बनाता है। ल्यप प्रत्यय और अक्त्वा प्रत्यय दोनों ही पूर्वकालिक क्रिया ही बनाता है, लेकिन अंतर इतना ही है, क्रिया में ल्यप तभी लगेगा जब उसके शुरू में उपसर्ग लगा हुआ है। क्रिया में ल्यप तभी लगेगा जब धातु से पहले, जब धातु से पहले उपसर्ग आ जाए, धातु से पहले उपसर्ग आ जाए तो अक्त्वा के स्थान पर हम लोग ल्यप का प्रयोग करते हैं। ल्यप का प्रयोग करते हैं। ल्यप का प्रयोग करते हैं। उसके जगह पर ल्यप का प्रयोग करते हैं। इसका भी कर और कर के अर्थ में, कर और कर के अर्थ में इसका उपयोग होता है। और इसमें क्या होता है, दोनों में अक्त्वा प्रत्यय और ल्यप प्रत्यय में क्या अंतर है? जैसे मान लिया जाए गम जोड़ अक्त्वा, गम जोड़ अक्त्वा बराबर आपका हो गया गत्वा। इसका अर्थ हुआ जाकर। लेकिन इसके शुरू में अगर आप प्रत्यय लगा देते हैं, आ जोड़ गम जोड़ ल्यप, आ जोड़ गम जोड़ ल्यप, ये हो जाएगा आगम्य। ये हो जाएगा आगम्य। आ जोड़ गम जोड़ ल्यप, आगम्य आकर, आगम्य आकर, गम जोड़ अक्त्वा गत्वा जाकर। यह भी पूर्वकालिक क्रिया, यह भी पूर्वकालिक क्रिया, लेकिन अंतर इतना ही है कि अगर क्रिया के शुरू में कोई उपसर्ग है, उस परिस्थिति में ल्यप प्रत्यय लगेगा। क्रिया के शुरू में अगर कोई उपसर्ग है तब वहां दोनों एक ही प्रकार के अर्थ देते हैं, पूर्वकालिक क्रिया को ही बनाते हैं। दोनों जो होते हैं वह पूर्वकालिक क्रिया को ही बनाते हैं। जैसे हम कुछ एग्जाम्पल लेकर इसका स्पष्टीकरण कर रहे हैं। यहां पर आप लिखिए उपसर्ग, उसके बाद लिखिए धातु, उसके बाद लिखिए प्रत्यय, उसके बाद लिखिए प्रत्यांत रूप। प्रत्यांत
रूप। जैसे उपसर्ग लगाइए सम, आ जोड़ घ्रा जोड़ लेप बनेगा ये समाघ्राय। समाघ्राय, ये सम जोड़ आ आपका प्रत्यय उपसर्ग है, ये मूल धातु हुआ और ये आपका लेप हुआ। और लेप प्रत्यय जब तक ये उपसर्ग रहेगा नहीं, समा सम और आ, इसमें सम और आ उपसर्ग है तभी इसमें लेप प्रत्यय लगा है। अगर ये उपसर्ग नहीं रहेगा तो इसमें लेप प्रत्यय आपका नहीं लगेगा। जैसे बी जोड़, जैसे बी जोड़ क्री जोड़ लेप, बी आपका उपसर्ग हो गया, क्री आपका मूल धातु हो गया, लेप हो गया प्रत्यय, तो आपका हो जाएगा विक्रिय। यह बेचकर, यह भी आपको पूर्वकाली क्रिया का ही एग्जाम्पल देता है, पूर्वकाली क्रिया का अर्थ देता है। बी हो गया उपसर्ग, क्रिया हो गया मूल धातु, प्रत्यय हो गया लेप। प्रत्यय हो गया लेप, जिसको विक्रिय, बी उपसर्ग लगाने से, बी उपसर्ग लगा देने से इसमें लेप प्रत्यय लगा। अगर बी उपसर्ग नहीं रहता, अगर बी उपसर्ग नहीं रहता तो इसमें हम लोग अक्त्वा प्रत्यय लगाते। और देखिए जैसे हम लिख रहे हैं वी जोड़, बी जोड़ स्मृति मूल धातु हुआ, इसमें लेप आपका प्रत्यय हुआ, ये बनेगा विस्मृत्य। विस्मृत्य, विस्मृत्य, ये बनेगा आपका विस्मृत्य। जैसे और एग्जांपल देखिए, बी जोड़ क्री जोड़ लेप, बी जोड़ क्री जोड़ लेप, इसका भी पूर्वकाली क्रिया बनेगा विकृत्य। विकृत्य, तो आप समझे होंगे कि लेप प्रत्यय से भी पूर्वकाली क्रिया बनता है और अक्त्वा प्रत्यय से भी पूर्वकाली क्रिया बनता है, लेकिन दोनों के प्रयोग में अंतर है। लेप प्रत्यय तभी लगेगा जब शुरू में, क्रिया के शुरू में आप उपसर्ग लगा रहे हैं, क्रिया के शुरू में उपसर्ग लगा रहे हैं, और क्रिया के शुरू में अगर उपसर्ग आप नहीं लगाते हैं तब तो अक्त्वा प्रत्यय लगाना होगा। तो दोनों एक ही प्रकार के अर्थ को संबोधित करता है, दोनों एक ही प्रकार के अर्थ को संबोधित करता है। इसका उपयोग ट्रांसलेशन में या अनुच्छेद में, फिल इन दी ब्लैंक्स में, या आपका जो कंप्रिहेंशन दिया हुआ है अगर अपने से क्रिएट करके वाक्य को बनाना है तो इन सब उपसर्ग की जानकारी, प्रत्यय की जानकारी आपको रखनी होगी। अब देखिए हमारा है इसके बाद हमारा है तुमुन प्रत्यय। तुमुन प्रत्यय का जो उपयोग होता है के लिए के अर्थ में, तुमुन प्रत्यय, तुमुन प्रत्यय का जो अर्थ होता है तुमुन प्रत्यय, इसका उपयोग प्रायः के लिए के अर्थ में होता है, के लिए के अर्थ में होता है। तुमुन प्रत्यय का प्रयोग के लिए के अर्थ में होता है। जैसे वह वहां पढ़ने के लिए गया, पढ़ने के लिए गया, वह वहां पढ़ने के लिए गया, वह का स, वहां का तत्र, तुमुन, पठ धातु में तुमुन प्रत्यय आपको लगाना होगा।
पठ धातु में तुमुन प्रत्यय लगाएंगे तो बनेगा पठितुम। पठितुम पढ़ने के लिए। गया जाना का होता है गच्छ, और ये पास्ट टेंस की क्रिया है तो लंग लकार में सह के साथ में तो प्रत्यय लगता है गच्छत, और शुरू में हम अ जोड़ देते हैं। इस प्रकार से यह ट्रांसलेशन हुआ, सह तत्र पठितुम अगच्छत। वहां के अर्थ में तुमुन प्रत्यय का, तुमुन प्रत्यय को धातु के साथ, तुमुन प्रत्यय को, तुमुन प्रत्यय को धातु के साथ, धातु के साथ, तुमुन प्रत्यय को धातु के साथ प्रयोग करने पर, प्रयोग करने पर, प्रयोग करने पर उन का लोप हो जाता है। तुमुन में जो उन है, उन, उन का लोप हो जाता है। उनका, उनका लोप हो जाता है। तुमुन में जो उन प्रत्यय है, उन है, उनका लोप हो जाता है। केवल तुम शेष रह जाता है। केवल तुम ही शेष रह जाता है, ही शेष रह जाता है। यह भी आपका कृत प्रत्यय है, यह भी आपका कृत प्रत्यय है। तुमुन प्रत्यय का प्रयोग के लिए के अर्थ में होता है। तुमुन प्रत्यय को जब हम लोग प्रत्यय के रूप में क्रिया के साथ जोड़ते हैं कृदंत बनाने के लिए, तो तुमुन, तुम में जो उन है, तुम जोड़ उन, तुम जोड़ उन, उन जो है क्रिया के साथ जुड़ने पर उन का लोप हो जाता है। इस उन का लोप हो जाता है, केवल तुम रह जाता है, तो बनता है गम जोड़ तुमुन गंतुम, पठ जोड़ तुमुन पठितुम, लिख जोड़ तुमुन लिखितुम। कुछ एग्जाम्पल हम इसका दे रहे हैं, कुछ इसका हम एग्जाम्पल दे रहे हैं। ये हमारा अंतिम एक्सप्लेनेशन है। यहां पर लिखिए धातु, यहां पर लिखिए धातु प्लस तुमुन, धातु प्लस तुमुन, धातु प्लस तुमुन। यहां पर लिखिए प्रत्यांत रूप, प्रत्यांत रूप, और यहां पर लिखिए आप अर्थ। जैसे अद्य, जो अद्य मने खाना होता है, अद्य मने खाना, अद्य मने खाना, तो अद्य जोड़ तुमुन, अद्य जोड़ तुमुन बराबर आपका हो गया अद्य तुम, और तुम, और तुम, इसका अर्थ हो गया खाने के लिए, खाने के लिए। क्री जोड़ तुमुन, क्री का अर्थ होता है करना, क्री का अर्थ होता है करना। क्री जोड़ तुमुन, क्री जोड़ तुमुन बराबर होता है करतुम, करतुम बराबर करने के लिए, करने के लिए। जैसे क्री का अर्थ होता है खरीदना, क्री का अर्थ होता है खरीदना, तो क्री जोड़ तुमुन बराबर क्रेतुम, बराबर क्रेतुम खरीदने के लिए, खरीदने, खरीदने के लिए, खरीदने के लिए। गम जोड़ तुमुन, गम मने जाना, गम मने जाना, तो गम जोड़ तुमुन, गम जोड़ तुमुन बराबर गंतुम, बराबर होता है जाने के लिए,
जाने के लिए। तो डियर स्टूडेंट्स, इस प्रकार से हम पढ़ाए आज अक्तवा, लेअप और तुमन। जैसे मान लिया जाए वह पढ़कर खाने के लिए घर गया। खाने के लिए घर गया, तो वह का लिखिए सह, इसमें लगेगा अक्तवा प्रत्यय, पूर्वकालिक क्रिया, तो अक्तवा प्रत्यय हो जाएगा पठित्वा, पढ़कर। यहाँ के लिए है तुमुन प्रत्यय लगेगा, तो हो जाएगा खादितुम। वह स पठित्वा खादितुम, घर को यहाँ छिपा हुआ है, कर्मणि द्वितीया, घर में लगेगा द्वितीया। गृहम, जाना का होता है गच्छ, लंग लकार की क्रिया है, तो प्रत्यय लगेगा, शुरू में और जुड़ जाएगा। स पठित्वा खादितुम गृहम अगच्छत। इस प्रकार से अगर हम लोग इसका प्रैक्टिस करें तो संस्कृत एक बहुत ही सरल और सहज और सुगम्य विषय होता है, लेकिन ये मानसिकता प्राय बच्चों की यह बन जाती है कि बड़ा ही जटिल है। नहीं, चाहे वो कोई भी सब्जेक्ट हो, उसके प्रति जब आप श्रद्धा रखेंगे तभी आप सीख पाएंगे, अन्यथा वह पुस्तक आपके लिए पैरेलल दूरी में बनता चला जाएगा। तो डियर स्टूडेंट्स, हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर और फॉरवर्ड जरूर करेंगे। थैंक यू वेरी मच।